नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन के सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो अगर आप भी 11th में एडमिशन लेने के लिए चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से आपका नामांकन नहीं हुआ है, तो फाइनली आप सभी का स्पॉट एडमिशन का डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो अभी की इस वीडियो में जानेंगे कि स्पॉट एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, यानी स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्पॉट एडमिशन में कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के बाद आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, मतलब स्पॉट एडमिशन का भी मेरिट लिस्ट आता है तो वह लिस्ट कब आएगा, इसमें फ़ी कितना लगेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिक्त कॉलेज को कैसे देखेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कॉलेज में सीट खाली हो गया है, सीट बचा हुआ है, उस कॉलेज के बारे में पता कैसे करेंगे कि इस कॉलेज में सीट खाली है तो हम वहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। तो यह भी बताएंगे कि आपके नज़दीकी कॉलेज में, बेहतर से बेहतर कॉलेज में अभी सीट खाली है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। विषय में बताया जा रहा है कि ओएफएसएस के माध्यम से +2 मतलब इंटर कक्षा में नामांकन के लिए स्पॉट नामांकन यानी स्पॉट एडमिशन के संबंध में सूचना। उपयुक्त कथन से बताया जा रहा है कि इसके संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 4 तारीख 6ठा महीना को फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था, 15 तारीख 7वां महीना को सेकेंड लिस्ट जारी किया गया था, और 28 तारीख 7वां महीना को तृतीय लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी तक इन तीनों लिस्ट में आपका नामांकन अगर नहीं हुआ है तो क्या करना होगा और कौन कौन बच्चे आवेदन करेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि तृतीय चयन सूची के आधार पर जो बच्चे का नामांकन हुआ है उनका अपडेट हो गया है। इसके बाद भिन्न शिक्षण संस्थान के भिन्न संकायों में जो सीट रिक्त हो गई है, उन सीट के लिए स्पॉट नामांकन के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ सीट खाली है ना, जिस भी कॉलेज में, वहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए डेट जारी हो गया है। इसके राहत में ओएफएसएस के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, प्रति को डाउनलोड करना होगा, कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवाना होगा। यही 3 प्रक्रिया है। लेकिन आवेदन करेंगे कौन? तो आवेदन 3 से 4 प्रकार के व्यक्ति कराएंगे, मतलब कि 3 से 4 स्टूडेंट करेंगे। पहले कौन होंगे? तो पहले वैसे विद्यार्थी होंगे जिनका चयन तृतीय चयन सूची में तो हुआ था लेकिन आप लोग एडमिशन नहीं करवाएं, यानी कि तृतीय चयन सूची में आपका नामांकन नहीं हुआ था, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर जो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो आप सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यानी स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति कैसे हैं? तो जिन्होंने अभी तक ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन ही नहीं किया, मतलब कि वो निकम्मे की तरह बैठे हुए थे, और जब बिहार बोर्ड डेट जारी किया तो आप ओएफएसएस से ऑनलाइन ही नहीं किए। तीसरे वैसे भी व्यक्ति हैं या तीसरे वैसे बच्चे हैं जो ओएफएसएस के माध्यम से चयन तो हुआ, 3 लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में चयन हुआ, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं लिए थे, ना फर्स्ट लिस्ट में, ना सेकेंड लिस्ट में, और ना थर्ड लिस्ट में। यानी कि वह सभी बच्चे यहाँ पे संकाय बदलने के चक्कर में होंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चाहे साइंस से आर्ट्स करवाने के लिए होंगे या आर्ट्स से साइंस करवाने के लिए होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे बच्चे अभी तक नामांकन नहीं लिए हैं तो उनका भी एडमिशन होगा। चौथे कौन बच्चे हैं? तो चौथे वैसे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंटल या फिर जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होता है वो वाला एग्ज़ाम दिए थे और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप लोग को भी स्पॉट एडमिशन करवाना होगा। और पांचवें वैसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक ना ऑनलाइन किए, ना लिस्ट में नाम आया, नाम तो आया लेकिन आप लोग ऑनलाइन नहीं कराना चाहते थे, मतलब कुछ भी प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, तो आप लोग को भी इसमें मौका मिलेगा। चलिए बताया क्या जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें बताया जा रहा है कि तीनों यहाँ पे पॉइंट में सबसे पहले का, खा और गा, मतलब तीनों विद्यार्थियों को बताया जा रहा है कि शिक्षण संस्थान में स्पॉट एडमिशन हेतु ओएफएसएस से ऑनलाइन आवेदन पत्र पर प्रिंट निकालकर 4 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जमा करेंगे। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका तृतीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थी का नामांकन के पश्चात सीट रिक्त, मतलब कि रिक्त हो गई है, जहाँ पे सीट बचा हुआ है वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। इसमें बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान को आवेदक से
स्पॉट एडमिशन के आवेदक पत्र को प्राप्त करने हेतु शिक्षण संस्थान में 4 तारीख से 5 तारीख तक काउंटर की व्यवस्था कराई जाएगी, जहां पे बच्चे रसीद काट कर एडमिशन लेंगे। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि आवेदन जमा करने के बाद शिक्षण संस्थानों में दिनांक 6 तारीख को स्पॉट नामांकन का लिस्ट आएगा। तो यह याद रखिए कि आप सभी का लिस्ट कब आएगा, जब आप लोग 4 तारीख को यानी कल से लेकर के 5 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, तो आप लोग को 6 तारीख का स्पॉट एडमिशन का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके प्रति विद्यार्थियों को चयन सूची के आधार पर नामांकन करवाना होगा, और इसलिए इसमें ऑनलाइन कराते समय 3 कॉलेज को ही देना होगा। इसमें कितना कॉलेज देना होगा? 3 कॉलेज। इसके बाद बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना अगर होगा तो विद्यार्थियों को 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख, देखिएगा यहाँ पे 6 तारीख से लेकर 10 तारीख, 8 तारीख नहीं 10 तारीख तक आप लोग शिक्षण संस्थान में डॉक्यूमेंट्स पैसा लेकर के जा सकते हैं और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। छठा पॉइंट में बताया जा रहा है कि नामांकन कराने के बाद शिक्षण संस्थान के जो प्रधान रहेंगे वो सबका नामांकन बिहार बोर्ड में भेजेंगे, मतलब पटना में भेजेंगे, बिहार बोर्ड ऑफिस पटना में। कितना तारीख को? तो 11 तारीख को। इसके बाद पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और OFSS के पोर्टल जो है 12 अगस्त से बंद हो जाएगा। चलिए ओवरऑल हम जानकारी बताते हैं आप सभी को। ओवरऑल जानकारी यह है कि 4 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपको, ऐसे 6 तारीख मतलब कि 6 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा स्पॉट एडमिशन का, और 6 तारीख से ही 10 तारीख तक यानी 10 अगस्त तक आपका एडमिशन चलेगा। जहां भी आप 3 गो कॉलेज दिए होंगे वहां पे एडमिशन चलेगा, ठीक है। और 11 तारीख को आपका नाम भेजा जाएगा बिहार बोर्ड के ऑफिस में, और 12 तारीख को ये पोर्टल जो है बंद हो जाएगा, मतलब एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और नीचे यह भी बताया जा रहा है कि कृपया इसे अपना अति आवश्यक नोटिस समझें। तो इस प्रकार से यह आपको डेट पता चल गया। अब हम जानते हैं कि इसमें कितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो 10वीं कक्षा का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, स्कूल द्वारा जारी किया गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे SLC बोलते हैं वो होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लग रहा है तो दीजिएगा, अगर जो नहीं लगेगा तो नहीं दीजिएगा। अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे स्कूल कॉलेज के अनुसार जो भी लगता है, जैसे कहीं कहीं पैसा लगता है तो पैसा भी दीजिएगा, ठीक है। पैसा अगर जो कोई भी कॉलेज या +2 स्कूल ज़्यादा लेगा तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लेने का हक नहीं है। जितना नॉर्मल यानी कि पिछले एडमिशन में पैसा लिया गया है उतना ही स्पॉट एडमिशन में पैसा लिया जाएगा, क्योंकि मजबूरी के कारण सही बच्चे से पैसा ज़्यादा लिया जाता है। तो आप लोग अगर पैसा ज़्यादा लगता है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इसमें सीट देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको गूगल में आना है, OFSS लिखना है, पहला वेबसाइट मिलेगा उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद न्यू ऑफिशियल वेबसाइट लिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, आनंद किशोर का फोटो रहेगा। यहाँ पे देखिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट का एक ऑप्शन होगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे गया ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद शो का एक ऑप्शन होगा तो शो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके कॉलेज में, आपके ज़िला में जितने भी कॉलेज होंगे उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ भी रिक्त सीट होगा यानी खाली सीट होगा वहाँ पे आप देखना होगा, और वहीं पे आप लोग ऑनलाइन कराते समय नाम दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक कॉलेज खाली है जिसका नाम है प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल परैया, तो एक कॉलेज जो है ना यहाँ पे सीट खाली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं हम ऑनलाइन आवेदन करते समय इसी कॉलेज का या इसी +2 स्कूल का नाम देंगे। इसके बाद एक है +2 हाई स्कूल चंदौती गया, तो ये जो +2 स्कूल है हम इसी का नाम देंगे। तो ऐसे ही कॉलेज या +2 स्कूल का नाम देना है जहाँ पे रिक्त सीट होगा। अगर जो सीट रिक्त नहीं होगा तो आप दोबारा से ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। मान लीजिए अगर ऑनलाइन किए लेकिन वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ तो फिर से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसी अवधि में, मतलब उसी डेट में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और बता दीजिए कि 11th एडमिशन का स्पॉट एडमिशन आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।